जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पीपीएससी मेंस का ऑप्शनल पेपर था और लगभग 90% लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री है और मेरा भी हिस्ट्री ही था। तो चलिए अब पेपर देखते हैं ऑप्शनल हिस्ट्री का। और सभी प्रश्नों का तो आंसर नहीं मिल पाया, लगभग 10 प्रश्नों का छोड़ के बाकी सबका आंसर मिल गया। उसको हम बताते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शासन क्या है। तो शासन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मिलान करने वाला था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे भाई, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शासन के इतिहास में निम्नलिखित में कौन सा चरण नहीं है। इसका आंसर कारोबारी पूंजी होना चाहिए, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है इस पर। एक बार आप लोग भी देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक खोजों का प्रभाव नहीं था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नत किस्म का जल प्रणाली धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा भाई, तुम क्यों। करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। करेक्ट आंसर धौलावीरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक को इब्न बतूता ने कहाँ भेजा था अपना दूत बनाकर। चीन। करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजहरण का सर्वत्र निंदा हुई एवं इसे आक्रामकता के कार्य के रूप में व्याख्यायित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन कौन थे। हकीम अजमल खान थे, मुख्तार अहमद अंसारी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1, 2, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। विज्ञान, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान की नींव किसने डाला था। गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण से संबंधित कौन कौन थे। मेजनी थे, काबूर थे, गैरिबाल्डी थे। 1, 3, 4 डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के महिला तीर्थकार 19वें तीर्थकार मल्लिनाथ थे। ठीक है। वैशेषिक क्या है, तो कनाद के द्वारा दिया गया था दार्शनिक अनुशासन है। 13 का आंसर हो जाएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है रिजवान कैसर। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। हाँ, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्ति घोषणा पत्र किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका गृह युद्ध। अमेरिकी गृह युद्ध से संबंधित है। यदि वैदिक काल में कौन सा इससे सही है, तो 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे इससे। अलबरनी की कृति कौन है, तहकीक हिंद है। अगला है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सुमिलित नहीं है, क्योंकि मुक्तबुल तवारी के लेखक कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी है। ठीक है। विलय संधि के तहत प्रथम पीड़ित कौन था, सतारा था 1848। 11 मई 1857 को सम्राट किसे घोषित किया था, बहादुर शाह जफर। अरब राष्ट्रवाद संगठित हुआ था किसके, ये शरीफ हुसैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनोतो नागसेन, ये तो सब लोग। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। मतलब 1, 2, 3 सही है। ठीक है। 4 नगरों का विक्रमिक प्रक्रिया द्वारा नहीं, ये गलत है। 24 नंबर है, महाराष्ट्र भक्ति संत कौन नहीं था, दादू नहीं थे। ठीक है। बाकी एक नाथ तुकाराम नामदेव तो थे ही। विठोबा नाम सुना ही होगा आपने। इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग बताइए थोड़ा सा। बुर्जीवी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कौन थे, मोंटेस्क्यू थे, रूसो थे। करेक्ट आंसर वाल्टेयर भी थे, तो ऑप्शन में है ही नहीं। 26 का सी हो जाएगा। दिल्ली टोपरा तो फिरोज शाह तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट। फ्रांस में निरंकुश संबंधवाद की व्यवस्था थी, इलियट। द्वितीय विश्व युद्ध किससे शुरू हुआ था, पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑल। शेरशाह का जरीमाना और मुहासना क्या था, तो ये क्या था, टैक्स था, एक प्रकार का टैक्स था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चीन की घटनाओं पर इसमें मिलाना है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। वकाटा का संस्थापक कौन था, बिंद शक्ति था। ऋग्वेद में बधुआ अभिमंत्रित देवता कौन था। बार बार किनका मतलब शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मिलाने वाला था, ये सीधे ही था, मतलब एक, हाँ इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। 37 का डी हो जाएगा।
और ये 1 2 3 4 सीधे था ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों के मूल को एस्केथियन का विदेशी वंशज माना है? इसका आंसर हमको कहीं नहीं मिला, जो ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, तो इसको हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों अभी। अगला है, लेबर पार्टी की 15 अगस्त 19 लेबर पार्टी, इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका चंद्रगुप्त मौर्य, सेंद्रोकोटस, सबको पता ही है। उदारतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो 44 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति समझौता के तहत कितनी संधियां समाप्त हुई थी? 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। बरामद दी गई कौन सी भूमि होती है? अग्रहार होता था, अब ब्रह्मदेव, अग्रहार और ब्रह्मदेव, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, सी ऑप्शन। मेघालय चंद्रगुप्त ने किस कुल की प्रशंसा की है? तो भू राजस्व, करेक्ट आंसर होगा भू राजस्व। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नियंत्रण प्रणाली किस पे नियंत्रित था? तो ये व्यापारिक समुदाय होना चाहिए, ये कुलीन और व्यापारिक समुदाय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डी होना चाहिए, एक बार थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 का डी हो जाएगा, 2 और 4। इसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, 49 नंबर का मिल ही नहीं रहा। देखिए अब शिवाजी का मंत्रिमंडल में जो विदेश मंत्री थे वो सुमंत कहलाते थे, ठीक है, तो लेकिन सुमंत है नहीं तो उन्हें दबीर भी कहा जाता था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। एनी बेसेंट तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये पूछने वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडम स्मिथ ने, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तुर्की का सुल्तान किसने राजनीति, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसका तुगलक के समय रजबा और लघुशानी क्या कहलाते थे? इसका भी आंसर नहीं मिला है। अगला है कौटिल्य, कौटिल्य के सप्त ज्ञान कहाँ थे? तो राज्य के 7 घटक होते थे, राजा, किसान, अहीर, कारागार, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ठीक है। ईश्वरदास द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो मासिर आलमगीरी है, ठीक है। नुस्खा दिल खुशा के नहीं है, ठीक है। आलमगीर नामा के मिर्जा मोहम्मद का पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और नुस्खा दिल खुशा के भीमसेन है, तो एक बचा यही, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बेल्बी आयोग किससे संबंधित था? भारतीय व्यय से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मार्टिन लूथर विलियम ऑकलैंड किस दर्शन से संबंधित था? तो ये नाममात्रवाद होना चाहिए, यहाँ तक नाममात्रवाद होना चाहिए। गूगल या चैट जीपीटी भी इसका मतलब खुल के जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन डी इसका होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मिलाने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ 60 नंबर का क्वेश्चन बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है बी। जार निकोलस द्वितीय था, रूसी क्रांति के समय कौन था? जार निकोलस द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हाँ कलमानुक्रम, तो ये लिख भी दिया गया, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट तो 1774 में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है बंगाल नील आंदोलन, तो दीनबंधु मित्रा, और रे भाई दीनबंधु मित्रा कहाँ गया? दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण इसका बिल्कुल सही जवाब है। इटली का पुनर्जागरण फ्लोरेंस नगर है, ठीक है, पेट्रोक। जालवेरिन क्या थी? तो जालवेरिन क्या था? तो एक सीमा शुल्क संघ था, जर्मनी में जालवेरिन क्या था? सीमा शुल्क संघ था। इनमें कौन सा प्रयोग और एक द्वारा नहीं की गई थी? तो ये झरोका दर्शन भी बंद किया गया था, नवरोज भी बंद किया था, और गैर मुसलमान पर मतलब हिंदू पर भी जजिया कर लगाया था। करेक्ट आंसर बी होगा, बी को चालू नहीं रखा गया था, उसको भी खत्म कर दिया गया था। उलगुलान आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1901 तक। आरएनए ट्रायल में कौन सा समय सदस्य थे? सभी थे इसके, ठीक है, सभी से। अगला क्वेश्चन है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? वेस्टफैलिया की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ऋग्वेद में उल्लेखित स्थान हरियापुरी का पहचान हड़प्पा से किसने किया है? भाई इसका आंसर नहीं मिला। राज हड़प में कौन सा ट्रोजन हर्ष? तो इसे चतुर्वेदी घेरा हो जाएगा। दशरथ मुक्ति पर ने किस वर्ष स्वयं को भारत का पहला वैध सुल्तान घोषित किया था? इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है, बाकी फिर हमने 1202 मार दिया। होना चाहिए डी ही इसका आंसर, क्योंकि ये तो होंगे नहीं। 1208 और 1202 में कन्फ्यूजन है, डी होना चाहिए इसका। नेपोलियन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो नेपोलियन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसका मिलान आज्ञापति हो जाए, ठीक है, ये भी है,
महाद्वीपीय विस्तार भी, और ये भी है, बी ऑप्शन इसका होगा ही। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के टाइम हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। हाँ, ये क्वेश्चन सही था। न्यूयॉर्क में से विनीशियन यात्री का यात्रा बिना भेजने और बिजलोगिनिया से इंगित करता है। ठीक है, विनीशियन मतलब वेनिस का कौन सा, तो वेनिस का कौन सा, तो निकोलो कांटी, वेनिस या इटली का था। अब्दुल रजाक भी आया था, लेकिन वो क्या था, फारसी का था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कुषाण टंकन, तो इसका सभी हो जाएगा, यूनानी से ये सब। इसका आंसर डी होगा। 79 का ऑप्शन डी होगा। दूत जहांगीर के दरबार में कौन नहीं आया था, तो जोशुआ चाइल्ड। ठीक है, जोशुआ चाइल्ड औरंगजेब के दरबार में आया था, बाकी ये सभी के दरबार में आए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट कब आएगा, 1765, बोस्टन टी पार्टी 1773, बस इसी दोनों से मिल जाएगा। मुझे भी नहीं पता है और कौन कौन से दे दिया था। शांति पर शासन कला एवं मानव आचरण पर निहित किसका एक भाग है, तो ये नीति सार होगा। नीति सार का लेखक कौन है, कामाकंद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था, हैदराबाद था 1798 में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में मेजिस्ट्रेट प्रणाली क्या थी, तो ये व्यापार में वाणिज्य की प्रणाली थी। ये आप लोग मिला ही लेंगे, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये मेरा जे नंबर है। ठीक है, किस चीनी यात्री का वृत्तांत पुष्यभूति राजवंश की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। बहुत लोग इसमें इति सिंह और सुंगयुंग की तरफ जाएंगे अगर, तो सुंगयुंग 518 में आया था, इति सिंह 672 में आया था। ठीक है, जो इस समय हर्षवर्धन के समय तो नहीं था। जुआंग जांग हर्षवर्धन के समय पे आया था, मतलब जब मरा तब पहुंचा, उस टाइम उसने लिखा हुआ था बहुत कुछ इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर जुआंग जांग होगा, डी ऑप्शन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लेकिन अधिनियम ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम एक मत सिद्धांत को किस वर्ष प्रचलित किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। कौटिल्य 3 प्रकार के कार्यों का संबंध करने में कौन सा धार्मिक ज्ञान के प्रिय माने जाते थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक विजीनियन, ए ऑप्शन। आर्य समाज में कौन सा कथन सत्य है, इसका सत्य है कि आर्यों ने नगरीय व्यवस्था विकसित की थी। आर्यों का नगरीय नहीं, ग्रामीण विकसित किया था। आर्यों ने ग्रामीण विकसित किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य ना ही सुनियोजित था और ना ही इंग्लैंड से निर्देशित था। इसका करेक्ट आंसर तो अभी तक नहीं मिल पाया, तो हम भी नहीं बता सकते हैं, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्षत्रिय शिवनामणि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शताब्दी में पश्चिमी यूरोप मूल्य क्रांति का साक्ष्य बना, इसका करेक्ट आंसर होगा 16वीं शताब्दी। संप्रभुता का समाज बलबन के सिद्धांत क्या था भाई, सीधा पेवोस को खत्म कर दिया था। सीधा पेवोस उसने चालू किया था। ठीक है, खत्म नहीं किया था, खत्म शाहजहां ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, और 95 नंबर तो बहुत आसान था, इसको सब लोग सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अपने शिशु अनुयायी परीक्षण के लिए नवोदय आश्रम का स्थापना नहीं किया था। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फिर भी इसका करेक्ट आंसर वर्धा आश्रम होगा। सत्याग्रह का भी किए थे, टालास्टाय फोरम, फेनिक्स फोरम, हालांकि कहीं कहीं वर्धा आश्रम भी दे रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका वर्धा आश्रम ही होगा। हाँ, इसको मिलाने वाला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सजाने वाला था, मिलाने वाला नहीं। होलीडेरस तो बेसनगर तक्षशिला का था। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेसनगर। गांधार रोम साम्राज्य। हाँ, तुगलनामा निधि क्या थी, तो सैन्य कार्य नीति था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी कुछ आंसर में कन्फ्यूजन है, हो ही जाता है, मतलब कि हम भी गूगल ही चेक किए, गूगल भी कभी गलती उलती दिया है। बाकी जो मैंने लगाया वो आप देख ही रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे